नहीं दया भाभी, सोसाइटी में तो खुशी कहीं भी नहीं है। बापूजी, मेरे भाई क्या हुआ? खुशी? ये दीपा। दया भाभी, मैं सबरे से दुकान पर ही हूँ। मैंने किसी को भी खुशी को लेके जाते हुए देखा नहीं। मेरे भाई, जरा अपना मोबाइल से टप्पू के पापा को फाइन लगा कर देंगे। हाँ। हाँ बोल बेटे। मैं बोल रही हूँ। बेटे के फोन से तू क्या किया टप्पू ने? नहीं, टप्पू ने कुछ नहीं किया है। आप अभी के अभी घर पर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? वो खुशी मिल नहीं रही है। क्या मिल नहीं रही है मतलब? अरे हमने सब लोगों के घर पर देखा, खुशी कहीं पर भी नहीं है। अब जल्दी यहाँ पर आ जाइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है टप्पू के पापा। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ हो गई खुशी? सब मेरी ही गलती है। मुझे उसको मुझसे अलग करना ही नहीं चाहिए था, मेरे पास ही रखना चाहिए था। नहीं दया भाभी, आप ऐसे मत सोचो प्लीज। अरे दया भाभी, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए। सही बात है। समझ में नहीं आ रहा है कौन ले गया होगा खुशी को। जब से खुशी सोसाइटी में आई है, तब से एक औरत बार बार सोसाइटी में आ जा रही है। आज सुबह भी मैंने उसे देखा था। मैंने उसे कुछ पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो बहाना बनाकर चली गई। कहीं खुशी को वो तो नहीं ले गई? मैंने भी उसको एक बार दूर से देखा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस पे कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ। बाबा, क्या हुआ? खुशी, सोनू, खुशी, 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 खुशी खुशी, खुशी। जी आपका खूब खूब आभार। वो दिखा, पता है मम्मी कितनी परेशान हो गई थी, पता है? सोनू खुशी को तुम लेके गई थी? हाँ। अरे काय हो, बता के लेके जाना चाहिए था ना सोनू। हम कितने परेशान हो गए थे मालूम है तुम्हें? ना इतना काय सोनू। सही बात है सोनू बेटा। लेकिन मैं तो दया आंटी को बता कर ही खुशी को लेके गई थी। मुझे बताया था? कब बताया था बेटा? मैं ग्राफ बुक लेने जा रही थी, तो मुझे लगा मैं थोड़ी देर खुशी के साथ खेल लूं। तो मैं आपके घर पे आई थी, मैंने आपको पूछा कि मैं खुशी को मेरे साथ लेके जाऊं। आपने बेडरूम से हाँ बोला था। हाँ माँ, फिर मैं और सुंदर हीरा खुशी को पूरी मूड में सबके साथ मिलवाएंगे। हाँ, मजा आएगा। दया आंटी, मैं खुशी को क्लब हाउस लेके जा रही हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा। लेकिन फिर भी सोनू, खुशी को लेके जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और चलो लेके गई तो क्लब हाउस में क्यों लेके गई? यहाँ पे कंपाउंड में खेलती ना। बाबा, कंपाउंड में बहुत धूप थी, इसलिए मैं उसे ऊपर लेके गई। सॉरी। अरे सॉरी का सोनू, सॉरी का है? पता है तुम्हें, हम लोग पुलिस कंप्लेंट करने वाले थे। माधवी, मान लो हम लोग पुलिस पे कंप्लेंट करते, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को बोलते कि खुशी नहीं मिल रही है, वो यहाँ पे उस चक्कर में आते और यहीं पे खुशी को देखते तो वो क्या बोलते? हाँ, फिर से आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मुझे बुलाते ही क्यों? सोनू, आज के बाद तुम खुशी को कहीं मत लेके जाना, समझी तुम? बाबा। अरे काय बाबा? नहीं, हीरा भाई देखिए, आप सोनू को मत डांटिए। इसमें इसकी बेचारी की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि नक्की गलतफहमी हो गई है। वो क्या है, मैं अंदर का बेडरूम में फोन पर बात कर रही थी और तभी सोनू आई होगी और मैं फोन पर हाँ कह रही थी, तो सोनू को लगा होगा कि मैंने उसको हाँ कहा है, तो इसलिए सोनू खुशी को अपने साथ लेके चली गई। लेकिन दया भाभी। अरे भाई भिंडी मास्टर, बहू ने कहा ना, गलतफहमी हो गई थी। सोनू पे गुस्सा मत कर। तो हाँ, आप माफ कर दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं। बस रोक दो। दया कहाँ? दया, टप्पू के पापा, खुशी मिल गई। खुशी मिल गई? कहाँ से मिली? जेठा भाई, गलतफहमी हो गई थी। सोनू खुशी को लेके क्लब हाउस गई थी। तो तुझे पता नहीं था? पता होता तो आपको फाइन क्यों करती? सोनू बेटा, दया आंटी को बता के खुशी को ले जाना चाहिए ना। जेठा अंकल, मैंने दया आंटी को बताया था और दया आंटी ने हाँ भी बोला था। दया, क्या कह रही है सोनू? अरे मैंने हाँ बोला था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैंने सोनू को हाँ बोला है। अरे तो सोनू को नहीं तो किसको हाँ बोला तूने? माँ को। माँ ही अहमदाबाद से? नहीं,
माँ तो अमदावाद है। तो माँ को क्यों हाँ बोला कि हाँ जाओ खुशी को ले जाओ? नहीं, वो क्या है, मैं अंदर के बेडरूम में फोन पर बात कर रही थी और मैं माँ को हाँ हाँ कह रही थी, तभी सोनू आई और उसको लगा कि मैंने उसको हाँ बोला है, इसीलिए वो खुशी को लेकर चली गई। जेठा भाई मैं इसी गलतफहमी की बात कर रहा था। हाँ अभी समझ में आ गया हाथी भाई। अभी समझ गया ना, तो जा दुकान बहू। हाँ बहू, जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र बहू, जय जिनेंद्र दया। जय जिनेंद्र। बहू खुशी को ले जा। ओ बाबूजी कह रहे खुशी के ऊपर ले जा। हाँ, चलो दिक्का। संभाल के। बाय बाय। जेठालाल, सॉरी हाँ, सोनू की वजह से तुम्हें दुकान छोड़ के आना पड़ा। दया भाभी को भी तकलीफ हो गई। अरे उसमें सॉरी क्या बोल रहे बेड़े, इसमें सोनू की क्या गलती है? तो हाथी भाई ने बोला ना गलतफहमी हो गई भाई। चल चल मैं निकलता हूँ, दुकान ऐसे ही छोड़ के आया हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ, शाम को अब्दू शॉप पे मिलते हैं। अच्छा। अरे क्या बताऊं, सुबह मेरी और हाथी भाई की हालत तो बिल्कुल देखने लायक थी। कुछ सूझ नहीं रहा था, डोका भड़बड़ लो तो मतलब सिर घूमने लगा था। अरे भाई दया का फोन आया, उसके बाद मैं दुकान से यहाँ सोसाइटी तक कैसे पहुँचाऊँ मेरा मन जानता है। पूरे रास्ते में टेंशन टेंशन टेंशन, इतना टेंशन हो गया था बता नहीं सकता। जाहिर है, जाहिर है। और एक तरफ मैं और हाथी भाई लेडीज लोगों को झूठी हिम्मत दे रहे थे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से हम दोनों चिंतित थे। सही बात है, सबकी हालत खराब हो गई थी। पता है ऐसे में कमजोर दिल वालों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। अच्छा हुआ पप्पू वहां पे तू नहीं था। मैं कमजोर दिल वाला नहीं हूँ सोडी। हाँ नहीं नहीं सोडी, पोपटलाल कमजोर दिल वाला बिल्कुल नहीं है। थैंक यू जेठालाल। अरे भाई इतने सालों से शादी नहीं हो रही है, फिर भी अड़ी खम लगा पड़ा है अगला। कोई कमजोर दिल वाला होता तो अब तक तो टूट के भावा बन गया होता। हाँ भाई तू शेर दिल है। भाई ये हंसने की बात नहीं है, मैं कमजोर दिल वाला बिल्कुल नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि खुशी मिल गई, वरना अपनी भांजी को ढूंढने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर देता। हाँ भाई एक बात तो है कि भाई पोपटलाल आदर्श पति बने ना बने, आदर्श मामा जरूर बन गया। सब बीच में ये आदर्श पति कहाँ से आ गया? अरे भाई मजाक कर रहे हैं यार। मजाक कर रहे थे। पता है आप कितने आदर्श पति है? करेले का जूस तो गमले में डाल देते हैं। पोपटलाल इसमें गमला करेला और कहाँ से बीच में आ गया भाई? उसी तरह जिस तरह से बीच में आदर्श पति आया था। अरे भाई देखिए हम लोग विषय से भटक रहे हैं। तो भाई बात खुशी और उसके आदर्श मामा की चल रही है, तो उनकी बात कीजिए। हाँ तो उसी की बात करते हैं। भाई जेठालाल एक बात तय है, खुशी के माँ बाप जब भी आएंगे ना तो ऐसा रेडीमेड कुंवारा छाते वाला मामा कहीं नहीं मिलेगा, इसको साथ लेके जाएंगे। अच्छा क्या कुछ भी बोल रहे हैं? मुझे क्यों साथ में लेके जाएंगे? अरे भाई डरो मत, तुम्हें कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या मतलब है? मेरा मतलब है भाई खुशी के माँ बाप आएंगे तो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे ना। ये तो अभी तो उनका ही कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ मेहता साहब, वो आप अपने वो वकील मित्र से मिलने वाले थे। हाँ मैं मिलकर आया ना। हाँ सारी बात करके आ गया। अच्छा हाँ ये वकील मित्र क्या मामला है जेठालाल? हाँ अरे भाई वो हम लोगों ने तय किया था ना कि कुछ दिन हम लोग खुशी के माँ बाप का इंतजार करते हैं, लेकिन अभी इतने दिन हो गए उनका कोई अता पता नहीं है। तो मुझे, दया को, मेहता साहब को और पोपटलाल को, हम सबको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी खुशी को गोद लेने के बारे में थोड़ा सीरियस होकर अभी सोचना चाहिए। तो भाई उसी सिलसिले में मैंने कहा जेठालाल को कि भाई ये गोद लेने की कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं अपने एक वकील दोस्त से सलाह ले लेता हूँ। तो बस इसीलिए मैं वकील के पास गया था। तो जेठालाल मैं सारी बात करके आया। अच्छा। हाँ और उसने मुझे सारे नियम कायदे कानून समझा दिए कि भाई क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी है और उसके लिए कुछ लीगल फॉर्म्स है वो भी मैं साथ लेके आ गया। अरे वाह क्या बात है? इसी बात पे मेरी तरफ से डबल सोडा। एक मिनट। जेठालाल खुशी को गोद लेने का विचार अप्रतिम है, लेकिन मेरी एक शर्त। कैसे शर्त? जेठालाल खुशी को भले ही तुम गोद ले लो, लेकिन मैंने पहले से तय करके रखा है कि खुशी की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी और खर्चा मैं करूंगा। ओहो ग्रेट आत्माराम ग्रेट। ठीक है मंजूर है भाई।
हम सब लोग खुशी को बहुत बढ़ाएंगे और साइंटिस्ट बनाएंगे। नहीं नहीं अय्यर भाई, मैंने पहले से तय कर रखा है, खुशी तो डॉक्टर ही बनेगी। अरे ऐसे कैसे भाई? साइंटिस्ट और डॉक्टर ही क्यों भाई? खुशी पत्रकार बनेगी। आखिर पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है। अरे भाइयों, खुशी साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने या पत्रकार बने, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं? अरे भाई, वो बड़ी होकर खुद तय करेगी उसे क्या बनना है। बराबर। सही बात, बिल्कुल। पर एक बात तय है, जब भी उसकी शादी होगी उसका कन्यादान मैं ही करूंगा। ओहो। अरे अरे बस भाई बस जेठालाल, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? खुशी अभी कुछ ही महीनों की और आप लोग उसकी शादी तक पहुंच गए। अभी हमारी पहली प्राथमिकता खुशी को गोद लेना। अभी हमें सिर्फ ये सोचना है कि खुशी को गोद लेने की कार्रवाई कितनी जल्दी कैसे शुरू की जाए। हाँ तो फिर कल साथ में मिलके सब समझ लेते हैं और फिर गोद लेने की कार्यवाही शुरू करते हैं। चलो भाई, इसी बात पे अभी आज की सभा समाप्त करते हैं। क्यों आज जल्दी सोना है इतना? ओए चेड़बला, सोने जाना है या हमारी प्यारी खुशी को लोरी गा के सुलाने जाना है? अरे हाँ जेठल, मुझे भी पता चला भाई आजकल तुम खुशी को रोज लोरी गा के सुला रहे हो। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, एक बार मैंने कोशिश की थी लोरी गाने की, हाँ। लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं की। क्यों? वो सोई ही नहीं। और वैसे भी लोरी तो एक माँ के मुंह से ही अच्छी लगती है ना। हाँ। मुझे माफ करना बेटी, मुझे माफ करना। बेटी, मैंने फैसला कर लिया है। कल मैं ये पूरा सिलसिला खत्म कर दूंगी। मैं आ रही हूँ कल गोकुल धाम में, आखिरी बार। अरे क्या कर रही है खुशी दिकरी? सो रही है? हंस रही है? खुशी। नीनी नहीं आ रही है नीनी? हैं? क्या हुआ दया? कोई टेंशन है? वो टप्पू के पापा, आज दोपहर को जो हुआ, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। भूल जा उस बात को दया, हो जाती है गलतफहमी कभी कभी। जो कुछ हुआ उसमें ना तेरा कसूर था ना सोनू का। नहीं नहीं टप्पू के पापा, वो बात नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि आज दोपहर को सिर्फ 5 मिनट के लिए खुशी मुझसे दूर हुई तो मेरी क्या हालत हो गई थी। कैसे कैसे ख्याल आने लगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सोचिए, अगर 5 मिनट के लिए खुशी मुझसे दूर हुई तो मेरी ऐसी हालत हो गई, तो खुशी के बगैर उसकी असली मम्मी की कैसी हालत हो रही होगी। वो बेचारी ये दुख कैसे सह रही होगी। वो तो है दया, पर क्या करे, खुशी के माँ बाप को लेकर किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो अब जब तक इसके माँ बाप का पता नहीं चलता, तब तक आप खुशी के पापा और मैं खुशी की मम्मी।
अरे दया, आइए, चाय तैयारी है। ओहो, अरे वाह जेठिया, आजकल रोज सुबह जल्दी उठने लगा है, बात क्या है? अभी आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दया सुबह जल्दी उठ जाती है, टप्पू जल्दी उठ जाता है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी लगे हाथ जल्दी उठने लगूं। अरे वाह, दया खुशी कहाँ है? देखा बापूजी, टप्पू के पापा हमारी वजह से जल्दी नहीं उठ रहे हैं, खुशी के साथ खेलने के लिए जल्दी उठ रहे हैं। ये एकदम बराबर कहा बहू तूने, क्यों जेठिया? हाँ बात तो वैसे सही है बापूजी, पर तूने बताया नहीं खुशी है कहाँ? टप्पू के कमरे में टप्पू के साथ खेल रही है। अब आप चाय पीजिए, तब तक मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ लेके आ। टप्पू, टप्पू। वैसे ये खुशी बहुत प्यारी है नहीं बापूजी? उसको देख के हमारे चेहरे पे अपने आप खुशी आ जाती है नहीं? हाँ वो तो है, जब से खुशी सोसाइटी में आई है पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में खुशी की लहर छा गई है। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great ball. अरे आ गई मेरी गुड़िया रानी, आ गई मेरी गुड़िया रानी, मेरे पास आ गई। अभी आपका चेहरा देख लिया है तो मुझे पक्का यकीन है आज मेरी मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी। कौन सी मीटिंग जेठिया? ओ सिन्हा बिल्डर वाले सिन्हा साहब के साथ मीटिंग है बापूजी। कितने बजे है मीटिंग? 10 बजे बापूजी। अरे जेठिया 9:30 तो हो गए, कब पहुंचेगा? ओहो 9:30 बज गए। अरे बेटा आजकल तो आपके साथ शांति से बैठ के खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। चलो अभी मैं जा रहा हूँ, तो बापूजी, दया, टप्पू भैया सबका ख्याल रखना। हाँ बोल रही है। हाँ। चलो बाय बाय। बाय बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी चलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। चलो जय जिनेंद्र। अच्छा बहू, मैं भी सैर करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। खुशी के लिए बाहर से कुछ लाना है? नहीं बापूजी, अभी सुबह पोपट भाई खुशी का सारा सामान देकर गए हैं। अच्छा ठीक है। मम्मी मैं क्लब हाउस में खेलने जा रहा हूँ। चल खुशी, बाय मम्मी। बाय दादाजी। हाँ अब रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है और असलियत सामने आने को बेताब। एक औरत जो इतने दिनों से खुशी के आसपास घूम रही थी, उसने ये फैसला कर लिया है कि वो आखिरी बार गोकुलधाम सोसाइटी में आएगी। आखिर क्या मतलब है इस बात का? क्या वो सचमुच खुशी की माँ है और खुशी को लेके जाने वाली है? अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये खुशी की माँ है, तो वो दंपत्ति कौन है जो जेठालाल की दुकान के बाहर से छुप छुप के देख रहे थे? अब यहाँ आके आप भी चक्कर में पड़ गए होंगे, मैं भी चक्कर में पड़ चुका हूँ कि अगर ये खुशी की माँ है तो वो दंपत्ति कौन है? भाई इन सब सवालों के जवाब आप अपने रोमांच को थाम के रखिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बड़े होके चांद पे जाना है। हाँ दिखा, बहुत पढ़ना लिखना है। बहन जी। आइए आइए। आप कौन? जी वो अगरबत्ती बेचने आई हूँ।
वो हमारे घर पर अगरबत्ती है तो माफ कीजिए, नहीं चाहिए। खरीदिए मत, आप एक बार देख तो लीजिए। ये आपको कहीं देखा है? हाँ, वो उस दिन अमूल्य चीज खो गई थी, आप तब आए थे, वही है ना? हाँ वही। तो उस दिन आप कहाँ चले गए थे? वो चोर चोर की आवाजें आ रही थी, एकदम भागा दौड़ी मच गई थी। अब खैर वो सब छोड़िए ना, आप ये अगरबत्ती देखिए, ये चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती, और ये इसे आप जलाएंगे तो मोगरे की खुशबू आएगी, और इसे आप जलाएंगी तो ऐसा लगेगा कि घर में 10-15 गुलाब के पौधे लगाए हों। क्या हुआ बहन जी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप अगरबत्ती बेचते हैं। मतलब आप अच्छे घर के लगते हैं। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ने जो मजबूरी में मुझसे करवाया वो किसी से नहीं करवाए। क्या? खैर, आप कोई अगरबत्ती खरीदना चाहेंगे? ये चंदन की खुशबू वाले 2 पैकेट दे दीजिए। जी। और कितने रुपए? एक पैकेट का 30 रुपए और 2 पैकेट के 50। ओह अच्छा, थैंक यू। मैं पैसे लेकर आती हूँ। आप पैसे लेके आए तब तक क्या मैं आपकी बच्ची के साथ खेल लूं? हाँ हाँ, खेलिए। ये लीजिए। बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। हाँ, खुशी के साथ खेलने के लिए तो हमारे पूरी सोसाइटी वालों की लाइन लग जाती है। वैसे उस दिन भी आपके पास आकर खुशी एकदम खिलखिलाकर हंस रही थी, और आज भी आपके साथ ऐसे खेल रही थी ना जैसे आपके साथ कोई गहरा रिश्ता हो। गहरा रिश्ता तो है, मेरा मतलब छोटे बच्चों के साथ खेलो तो एक रिश्ता हो ही जाता है। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। नहीं, फिर भी आपके साथ खुशी ऐसे खेल रही थी जैसे जैसे आप ही इसकी माँ हैं। क्या हुआ? आप कुछ बोले नहीं? अब ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपकी इतनी प्यारी बच्ची है। हाँ, खुशी बहुत प्यारी है। खुशी, लेकिन ये मेरी बेटी नहीं है। तो? वो शिव जी के मंदिर के पास से मिली। इसके आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैं खुशी को यहाँ हमारे घर पर लेकर आई। पता नहीं इतनी प्यारी परी जैसी बेटी को बेसहारा छोड़कर कौन चला गया। आपने अभी अभी कहा ना कि ये आपको शिव मंदिर के पास मिली थी। इसका मतलब छोड़ने वाले ने
इसे भोलेनाथ के सहारे छोड़ा था और उनसे बड़ा सहारा और कोई नहीं। फिर भी इतनी छोटी बच्ची को ऐसे अकेले छोड़ देना। जिसने भी इसे छोड़ा उसकी जरूर कोई ना कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। बिना मजबूरी के कोई ऐसा नहीं करता। वैसे हम खुशी के मम्मी पापा को ढूंढ ही रहे हैं। मान लीजिए किसी कारण से इस बच्ची के माँ बाप इसे लेने नहीं आए, तब आप क्या करेंगी? तो मैं खुशी को भगवान का आशीर्वाद समझकर मेरे पास रख लूंगी। माँ बनकर खुशी की परवरिश करूंगी, ढेर सारा प्यार करूंगी। दीका, दुनिया का सारा सुख, सारी खुशियां तुम्हें दूंगी। हाँ चिकू। आप इसे जितना प्यार से रखती हैं उतना तो शायद इसकी सगी माँ भी नहीं रख पाती। मुझे तो लगता है कि आप ही के साथ ये सबसे ज्यादा खुश रहेगी। बाकी तो आगे भगवान की मर्जी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि सोसाइटी में और कौन कौन अगरबत्ती खरीदता है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी सारी अगरबत्तियां बिक जाएगी। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपना सामान यहाँ रख जाऊँ, जाते वक्त लेती हुई जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, यहाँ रख दीजिए, पर याद से लेके जाना। और हाँ, आप वापस जाएंगे ना तो यहाँ चाय नाश्ता करके जाना। उस बहाने आपको खुशी के साथ खेलने का मौका मिल जाएगा। जरूर बहन। देखो, आपने मुझे बहन कहा है, मतलब आप खुशी के मासी हुए, और मासी तो माँ के बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ खुशी के साथ खेलने के लिए आना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो मैं चलती हूँ। सॉरी। बड़े होके बहुत पढ़ना है। दया भाभी, दया भाभी, हाँ? दया भाभी। हाँ, क्या हुआ अब्दुल भाई? वो खुशी के माँ बाप आए हैं। खुशी के मम्मी पापा? हाँ। कहाँ है? नीचे है। दोनों बहुत टेंशन में लग रहे हैं। उनको ऊपर लेके आओ। दया भाभी, हाँ? उनको लेके आओ। हाँ हाँ ठीक है दया भाभी। क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। थैंक यू सो मच जेठालाल भाई, आप जैसा कोटेशन मार्केट में कोई नहीं दे सकता। थैंक यू। तो मैं निकलूं? जी जी बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ बोलते हैं। खुशी के मम्मी पापा आए हैं। क्या बात कर रही है? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर टप्पू के पापा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अब जल्दी से घर पर आ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ, तू चिंता मत कर। तू एक काम कर, हाँ? तो खुशी के मम्मी पापा को जरा चाय पानी पिला, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, और सुन, हाँ? मेरे आने से पहले उनको खुशी को ले जाने मत देना, ठीक है? हाँ 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 ठीक। हाँ। हाँ जेठालाल बोलो। मैं तो सब खुशी का माँ बाप आया सोसाइटी में। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? हाँ, तो मैं भी सोसाइटी जाने के लिए निकल रहा हूँ, तो आपको जाते जाते लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है जेठालाल, मैं भी ऑफिस से निकलता हूँ और मैं तुम्हें बाहर सड़क पे ही मिलता हूँ, ताकि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो, फिर हम सोसाइटी चलते हैं। ठीक है, ओके। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े, एक काम कर, तू माधवी भाभी को लेकर अभी कभी मेरे घर पे पहुंच। क्यों, क्या हुआ? अरे दया का भी फोन आया था, वो खुशी के माँ बाप आए हैं। क्या? और दया घर पे अकेली है। हाँ तुम चिंता मत करो, हम लोग अभी पहुंचते हैं। मैं भी वैसे पहुंच ही रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ ओके, थैंक यू। अरे माधवी। हाँ यहाँ यहाँ इस हाँ। दीका, तू चली जाएगी मुझे छोड़ के? मुझे तेरे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आइए 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 आइए। ये है खुशी के माँ बाप। मेरी बच्ची।
मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे मेरी बच्ची मिल गई। कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, कहाँ चली गई थी? ना 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 बेटा, देखो पापा आ गए, अब रोना नहीं है बेटा। मेरी बच्ची, तुझे किसकी बुरी नजर लग गई थी? हाँ, अब्दुल आ गए वो। देखो बेटा पापा आ गए ना। अच्छा ये नमस्ते। आप लोगों ने हमारी बच्ची को बचाया, उसकी इतने अच्छे से देखभाल की, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। बहू, कौन है ये लोग? चाचा जी, ये खुशी के माँ बाप हैं? खुशी के माता पिता? नमस्ते नमस्ते। हम आप सबके बहुत आभारी हैं। आपने हमारी बेटी के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए हम पूरी जिंदगी आपके कर्जदार रहेंगे। अरे आप लोग तो मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? हम लोगों ने तो जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज था। आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, आइए, बैठे बैठे। आओ बेटा, आओ, बैठो 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 बैठो। ये तो बताइए कि ये सब हुआ कैसे? हाँ, आपकी बच्ची मंदिर में कैसे पहुंची? जी, हमारी बच्ची को हमारी पारिवारिक दुश्मनी की वजह से अगवा कर लिया। अगवा करने वाले ने हमें 25 लाख रुपए लेकर मंदिर बुलाया था, लेकिन पुलिस के डर से आखिरी मौके पर वो हमारी फूल सी बच्ची को छोड़कर भाग गया। जब हम पैसे लेकर मंदिर पहुंचे तो उससे पहले ही आप लोग बच्ची को लेकर जा चुके थे। मतलब हमारा अंदाजा सही निकला, खुशी को अगवा कर लिया था। लेकिन किसने अगवा किया था, कुछ पता चला? जी, कैसे बताएं, हमें तो बोलते हुए भी शर्म आती है। यकीन ही नहीं होता कि हमारी बच्ची को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, हमारे ही परिवार का सदस्य है। क्या? अरे राम, काय माणसं असतात ना। फिर आपने पुलिस में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उसने हमें फोन पे धमकी दी थी कि अगर बच्ची की सलामती चाहते हो तो किसी को कुछ भी मत बताना। हम लोग डर गए थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि हमारी बच्ची को किडनैप करने वाला कोई बाहरी नहीं, हमारे ही परिवार का सदस्य है, तो फिर हमने सोचा कि इस बात को पुलिस तक ले जाकर क्यों खींचे। परिवार की बात है, परिवार में ही रहे तो ज्यादा अच्छी, और ना इससे खानदान की बदनामी होगी, बस इसी वजह से। लेकिन आपको कैसे पता चला कि बच्ची यहाँ है? किडनैपर से जब हमने पूछताछ की तो उसने मंदिर के बारे में बताया जहां पर उसने बच्ची को छोड़ा था, और जब मंदिर में जाकर पूछताछ की तो आपके नोटिस के बारे में पता चला, और उस नोटिस की मदद से हम आप तक पहुंचे। मतलब नोटिस की वजह से खुशी के माँ बाप को नोटिस हुआ कि खुशी यहाँ पे है। एक बात कहूँ, आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को इतना लगाव हो गया है ना इससे। खुशी। और दया भाभी ने इसका नाम रखा है खुशी। खुशी, खुशी, बहुत प्यारा नाम। हाँ, खुशी का ख्याल पूरे गोकुलधाम सोसाइटी ने बहुत अच्छी तरह से रखा है। देखिए, तो ईश्वर का करिश्मा है कि हमें हमारी बेटी आप जैसे भले लोगों के पास मिली। सच में आज से ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। मैं घर पर फोन कर देता हूँ, वो क्या है ना कि सब चिंता कर रहे होंगे। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, बच्ची मिल गई, सुरक्षित है, सही सलामत है जी, यहीं पर है गोकुलधाम सोसाइटी में। बाबूजी, भोलेनाथ जी की कृपा से सब कुछ सही सलामत है, बड़े भले लोग हैं ये लोग, बच्ची का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा। बाबूजी, माँ, दादाजी और दादी जी सबको बता दीजिए हम बच्ची को लेकर आ रहे हैं। बाबूजी बड़े खुश हो गए ये खबर सुन के। कितना खुश हो रही है ना, घर जाना है। एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। आप लोग थोड़ी देर रुक जाएंगे, टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। वो क्या है, जाने से पहले
वो भी एक बार खुशी को मिल लेंगे। देखिए बहन जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन हमें सच में देर हो रही है। वैसे भी हमने हमारे घर में खबर कर दी है। माँ, बाबूजी, दादा, दादी और घर के सभी लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार इसे देख लेंगे तो उन सब की जान में जान आ जाएगी। बस इसी वजह से आप सबसे आज्ञा चाहते हैं। बस थोड़ी देर रुक जाएंगे, ज्यादा देर नहीं, बस 10-15 मिनट। अरे आप ही की तो बेटी है, आप जब कहेंगे हम इसे लेकर यहाँ आ जाएंगे। और जी वो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। इस कार्ड में मेरा फोन नंबर और एड्रेस भी है। हम मीरा रोड में रहते हैं। आप जब चाहें बच्ची से मिलने आ सकते हैं हमारे घर। और चाहे तो पूरी सोसाइटी को लेकर हमसे मिलने आइए, लेकिन फिलहाल हमें हमारी बेटी को लेकर जाने दीजिए। हाँ दया भाभी, ये लोग ठीक कह रहे हैं, इनको जाने दीजिए। हाँ, पर बस 10-15 मिनट ही प्लीज। बहू, जाने दे इनको, इन्हें देर हो रही। बस सोसाइटी वाले एक बार खुशी से मिल लेंगे जाते जाते, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आओ फोन करो ना पटकन। हाँ मैं बताता हूँ। क्या मैं खुशी को एक बार मेरे हाथों में ले सकती हूँ? अरे 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 बाप रे, ये खुशी को कौन लेके जा रहा है? कौन है ये लोग? कहीं ये खुशी के असली माँ बाप तो नहीं? अरे साहब, अगर ये असली माँ बाप है तो फिर वो महिला कौन है जिसके साथ खुशी इतने प्यार से और इतनी देर से खेल रही थी? अरे ये ऐसे वैसे लोग तो नहीं है? खुशी किसी गलत हाथ में तो नहीं चली जाएगी? अगर ऐसा हो गया तो गोकुलधाम निवासी क्या करेंगे? खुशी की पूरी जिंदगी का सवाल है। नहीं नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि खुशी का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ हम सबका आशीर्वाद है। लेकिन हम सबके दिलों में अभी उत्कंठा और उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आखिर क्या होने वाला है। पता चलेगा आपको कल के एपिसोड में, जब हर रात से पर्दा उठेगा। देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे पोपट भाई, हाँ अंजलि भाभी, सुना है खुशी के माँ बाप उसे लेने आए हैं? पता नहीं अंजलि भाभी, अभी नीचे आएंगे तो पता चलेगा। आई होप सो। बटलाल, खुशी के मम्मी पापा आए हैं? क्या पता, कोई आया तो है। अरे बबड़लाल, खुशी के पेरेंट्स मिल गए? कौन है? कौन है? अरे मुझे क्या पता यार भाई, आप तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे मैं खुशी के माँ बाप को बरसों से जानता हूँ। अरे बबड़लाल, नहीं मालूम है तो ना बोल दो, इतना गुस्सा क्यों करते हो? नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ यार भाई, लेकिन क्या है ना, जो भी आ रहा है मुझे से पूछ रहा है। अब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। पोपट भाई वो हाँ हाँ, खुशी को लेने कोई आया है, लेकिन कौन आया ये पता नहीं है। अभी नीचे आएंगे तो पता चलेगा कि वो खुशी के माँ बाप है या नहीं।
ये खुशी के माता पिता है। नमस्ते। वणक्कम। जी नमस्ते। नमस्ते। खुशी के माता पिता? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हमने आप लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। हम यही सोच रहे थे कि आप लोगों को कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे। भगवान का लाख लाख शुक्र है बहन जी कि आप लोग आ गए। आप सभी गोकुल धाम वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बच्ची का इतना ध्यान रखा। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें चलना होगा। मम्मी, दादाजी, ये लोग खुशी को कहाँ ले जा रहे हैं? बच्चों, ये खुशी के माता पिता है। खुशी को घर ले जा रहे। मतलब अब खुशी हमारे साथ नहीं रहेगी? नहीं बेटा, चिंता नहीं करो। हम आपके साथ खेलने के लिए खुशी को कभी कभी यहाँ पर जरूर लाया करेंगे। और हमने अपना एड्रेस भी दे दिया है। आप लोग चाहे तो रोज आ सकते हैं खुशी के साथ खेलने। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें चलना चाहिए। बहन जी प्लीज आप रोइए मत। खुशी आप ही की तो बेटी है। आप इसे मिलने कभी भी आ सकती हैं। और मैं खुद खुशी को यहाँ सोसाइटी में लेके आती रहूंगी आप लोगों से मिलवाने। बहू, जाने दे खुशी को। अब हम चलते हैं। बाय खुशी। बाय खुशी। ए खुशी। बाय खुशी। खुशी जा रही है। रोक लीजिए उन्हें। ये मुझे ये लोग झूठे लग रहे हैं। इनके पास क्या सबूत है कि यही बच्चे के माँ बाप हैं? मुझे भी कब से यही लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। कहीं ये सच तो नहीं कह रहे हैं? आप मेरी बात मानिए ना, ये लोग झूठे हैं। आप इनसे पूछिए ना, पूछिए इनसे कि इनके पास क्या सबूत है। बराबर है, क्या सबूत है इन लोगों के पास? एक बार कैसे भी करके इन लोगों को परखना तो पड़ेगा ही। आप रोकिए ना उन्हें, वो बच्ची को लेके चले जाएंगे। आप जाइए ना, उन्हें रोकिए, एक बार रोक लीजिए। एक मिनट बहन जी, रुक जाइए, रुक जाइए। बहू, जाओ बहू। क्यों? क्यों? बहू, जरा खुशी को थोड़ी देर के लिए देंगे, मैं इसे गले लगाना चाहती हूँ। खुशी आपकी ही बेटी है ना? बहू, एक मिनट बापूजी, बोलिए। खुशी आपकी ही बेटी है ना? हाँ 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 हाँ, हमारी बेटी है। पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
तो इसके शरीर पर जन्म के वक्त कोई निशान होगा, वो तो आपको पता ही होगा। इनका मतलब है बर्थ मार्क। कोई बर्थ मार्क है? हाँ, वो उसके ऊपर वो। बताइए बताइए, इतना तो आपको पता ही होगा। हाँ भाई बताइए, हो सकता है आपने बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखवाया हो। वो ऊपर वो क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम बताओ ना। नहीं, इसके शरीर के ऊपर तो ऐसा कोई बर्थमार्क है ही नहीं। नहीं है जी। कोई निशान नहीं था? नहीं है जी। कोई बात नहीं। तो खुशी का जन्म कौन सी तारीख को हुआ? 15। 25। अपनी बच्ची की जन्म तारीख याद नहीं है? आप लोग अभी से भूल गए? ठीक से याद कर लो। 15 के 25। 25 जी, 25 ही है। वो क्या हुआ ना कि बच्ची मिलने की खुशी में मैं बहुत भावुक हो गया, इसलिए भूल गया मैं। है ना? अच्छा, तो खुशी का जन्म कौन से अस्पताल में हुआ था, ये तो पता ही होगा ना? आप लोगों के सारे सवालों का जवाब है मेरे पास। वो टैक्सी में बैग रखा हुआ है, उसमें इसका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है। आपको तसल्ली हो जाएगी, मैं लेकर आता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो क्या है ना कि आपको मिलेगा नहीं। हाँ, आओ चलो। आता हूँ। जी मैं ला रहा हूँ अभी। आप लोग देखना, ये लोग पक्का भाग जाएंगे। अरे ऐसे कैसे भाग जाएंगे? भागने नहीं देंगे इनको। अब ला रहा हूँ, ये मिल गया। चलो। देखो, टैक्सी की तो नंबर प्लेट ही नहीं है। तेरे ऐसे फ्रॉड लोगों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। सही बात है। ओए मेरे पापा होते ना तो भाग के पकड़ लेते। भाई अब्दुल, आगे से चौकन्ना रहना तुम। हाँ बड़े भाई, चलो छोड़ो, चलो सब लोग अंदर चलो। क्या हुआ? दया कहाँ है? खुशी के माँ बाप कहाँ हैं? भाग गए। अरे जिनसे मिलने हम लोग भागे आए, वो भाग कैसे कर, भाग क्यों गए? अरे भागेंगे ही ना, वो फ्रॉड लोग थे। फ्रॉड क्या? जेठालाल फ्रॉड, वो लोग झूठे थे जी। झूठ बोलकर खुशी को चुराने आए थे। मैं बताता हूँ क्या हुआ। बाल बच गई खुशी। चीटर थे वो लोग, चीटर जेठा भाई। जरा सोचो, अगर वो लोग खुशी को ले जाने में कामयाब हो जाते तो क्या होता? नर्थ चला नर्थ। हमारी एक गलती की वजह से खुशी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सही बात है। तो अच्छा हुआ कि बहू ने समझदारी दिखाकर आखिरी मौके पर उन्हें रोक लिया। हाँ। वरना वो लोग तो खुशी को लेकर निकल गए होते। नहीं बापूजी, दरअसल मुझे वो बहन, अरे वो बहन कहाँ गए?
फोन दे, किसकी बात कर रही है तू? कहाँ चले गए वो बैंक? ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे कौन बहन जी? ओ कौन? बापूजी, हमारे घर पे एक बहन अगरबत्ती बेचने आए थे, उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि रोको इन्हें, झूठे हैं ये लोग। हाँ, मैंने भी उसको 1-2 बार देखा है। और जिस दिन हमारी सोसाइटी में अमूल्य चीज लेने के लिए सब लोग आए थे ना, उस दिन भी वो बहन आए थे। अच्छा, फिर तो वो वही औरत है जिस पर मुझे शक हो रहा था। जब से खुशी आई है तब से सोसाइटी में मैं उसे बार बार देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं से वो खुशी को देखती रहती। हो ना हो, उस औरत का खुशी के साथ जरूर कोई रिश्ता है। बापूजी, मुझे लग रहा है कि वही खुशी की मम्मी है। एक्चुअली मुझे भी यही लगता है। मुझे तो पहले ही दिन से लग रहा है कि वही खुशी की माँ है। देखिए, हम लोग ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ सकते। ये खुशी की जिंदगी का मामला है। हम लोग ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो उसकी माँ है। सही बात है। राइट। नहीं मेहता साहब, जिस तरह वो खुशी के साथ खेल रही थी, ऐसा तो एक माँ ही अपने बेटी के साथ खेल सकती है। मैंने उनकी आंखों में माँ की ममता देखी है। नक्की वो खुशी की मम्मी ही है। हाँ, पर वो औरत गई कहाँ? हाँ, अरे हाँ, वो घर में कुछ सामान छोड़कर गई है। टप्पू दिक्का, घर में थैली पड़ी है, वो लेकर आना जल्दी। हाँ, चल। ए, ये रहा। चल जल्दी चलना। मम्मी, पापा, मिल गया। ये देखो। टप्पू के पापा। ये तो छोटे बच्चे के कपड़े हैं। छोटे बच्चों के खिलौने। ये छोटे बच्चे की चीजें क्यों रखी हैं? मेरे प्यारे गोकुल धाम के भाई और बहनों, आज के मतलबी जमाने में आपके जैसे सच्चे, अच्छे, प्यारे और प्यार करने वाले लोग मिलना नामुमकिन है। क्योंकि आप लोगों ने एक पराई बच्ची को अपने प्यार और दुलार भरे आंचल की छांव में इस तरह संभाला है, इस तरह संवारा है कि वो देख के असली माँ की भी आंखें भर आई है। जी हाँ, मैं वही हूँ जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं। मैं वही औरत हूँ जो इतने दिनों से खुशी की एक झलक पाने के लिए आपके आसपास छुपाते छुपाते घूम रही है। मैं खुशी की मजबूर माँ हूँ। मुझे पता है आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सोचेंगे कि ये कैसी माँ है जो अपनी फूल सी बच्ची को वीरान मंदिर के पास छोड़कर चली गई। आप सोचेंगे ये कैसी माँ है जिसने अपनी बच्ची को दूसरों के सहारे छोड़ दिया। ऐसी क्या मजबूरी है उसकी। ये माँ तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं। आप मेरा जितना चाहे तिरस्कार कीजिए, पर आपने जो मेरी बेटी को प्यार दिया है उसके आगे ये तिरस्कार कुछ भी नहीं। मेरी मजबूरी पहाड़ से भी बड़ी है और उसकी वजह से मुझे दिल पर पत्थर रखना पड़ा। भगवान ऐसा मजबूर
कभी भी किसी भी माँ को ना बनाए। मैंने तो अपनी बच्ची को भगवान के सहारे छोड़ दिया था, लेकिन भगवान ने उसे दया भाभी के रूप में ममता की मूरत जैसी माँ दी है। भगवान ने उसे इतना प्यार करने वाला परिवार दिया है, उसे नई जिंदगी दी है। और अब खुशी हमेशा आपके साथ गोकुल धाम में रहेगी, क्योंकि ये मेरी ही नहीं भगवान की मर्जी है। और मैं जानती हूँ कि खुशी को यहाँ इतना प्यार, इतना सुख और इतनी खुशियाँ मिलेगी जितनी मैं उसे कभी नहीं दे पाऊंगी। आज मैं आखिरी बार आई हूँ। आज के बाद मैं गोकुल धाम सोसाइटी में कभी नहीं आऊंगी। और आपसे विनती करती हूँ कि आप सब भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। और आप लोग खुशी को ऐसे ही प्यार करते रहना, और खुशी को कभी मत बताना कि वो आपकी बेटी नहीं है। खुशी की मजबूर माँ। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी कि झूठ के पांव नहीं होते। झूठ कभी सत्य के सामने टिक नहीं सकता, टिकता नहीं है। झूठ सदैव सत्य से मात खाता है, और यही हुआ। खुशी के नकली माँ बाप का झूठ नहीं टिका, सत्य क्या है। और ये हुआ उस महिला की वजह से जिसने पत्र में लिख के हमें ये बताया कि वो खुशी की असली माँ है। अब देखना यह है कि क्या वो सचमुच खुशी की असली माँ है या वो भी किसी साजिश का हिस्सा है। उसका ये वक्तव्य कि वो खुशी की असली माँ है, इस पर यकीन किया जाए या ना किया जाए। अब गोकुलधाम वाले क्या करें? क्या वो इस पत्र को अनदेखा करके खुशी को अपना लेंगे, या खुशी की मां को ढूंढने की कोशिश करें? लेकिन ढूंढेंगे कैसे? कुछ अता पता नहीं है, ना नाम पता है, ना कुछ एड्रेस पता है। सिर्फ एक महिला ने खत लिखा है कि वो खुशी की असली मां है। अब क्या करेंगे गोकुलधाम वाले? ये जानने के लिए आप और हम सारे लोग बेकरार हैं, और हम सभी को इंतजार है अगले कदम का। अगला कदम क्या होगा ये आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.